प्रणाम। आज हम बात करेंगे आध्यात्मिक टेलीविज़न चैनल्स के बारे में। आपने देखा होगा कि हाल ही के कुछ वर्षों में टेलीविज़न ने बहुत क्रांति का दौर लाया है, जहां समाचार चैनलों की बाढ़ आ गई है और मनोरंजन जगत के भी बहुत सारे टेलीविज़न चैनल लॉन्च हुए हैं हाल ही के वर्षों में। वहीं इसी दौर में आध्यात्मिक क्रांति लाने का दावा करने वाले कुछ टेलीविज़न चैनल भी लॉन्च हुए और एक आम दर्शक के नाते, एक आम भक्त के नाते इन टेलीविज़न चैनल्स को देखना और उनके भीतर के निहित तत्वों को जानना आज बेहद ज़रूरी हो गया है। और हर रोज़ प्रतिदिन बहुत से साधक हैं जो हमसे इन तत्वों के बारे में पूछते हैं कि टेलीविज़न कैसे चलता है और इस पर आने वाले आध्यात्मिक गुरुओं का क्या स्तर, उनकी क्या भूमिका, उनका क्या योगदान रहता है और क्या इतने सारे जो अध्यात्म के पुरुष, आध्यात्मिक गुरु इन टेलीविज़न चैनल्स पर रहते हैं, क्या वास्तव में वो उस परम तत्व को प्राप्त कर चुके संत ही होते हैं। इस तरह से अनेकों प्रकार की भ्रांतियाँ और अनेकों तरह के विचार लोगों के मन में रहते हैं। वो बहुत परेशान रहते हैं ये सब देख करके। कोई संत अभी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा, उसने कहा कि नहीं, ये वाला मार्ग श्रेष्ठ नहीं है, अपितु अध्यात्म का ये वाला मार्ग श्रेष्ठ है। अर्थात एक ज्योतिषी आता है, वो ये कहता है कि इस जगत में जो भी होता है वो ग्रह निर्धारित करते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, राहु, केतु, ये सब मिलकर आपके जीवन और आपके जीवन की दशा और दिशा को तय करते हैं। लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम समाप्त होता है तो एक दूसरा कार्यक्रम आता है जिसमें कोई भागवताचार्य भागवत के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता है कि इस जगत में एक ही सत्य है और वो केवल कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण ही इस जीवन को आगे बढ़ाने वाले और इस जीवन का मूल और इस जीवन का आखिरी अंत भी और आखिरी सत्य भी वही है। ठीक इसी तरह से जब वो कार्यक्रम समाप्त होता है तो उसके पश्चात कोई शिव भक्त टीवी पर अवतरित होता है और वो इस बात की घोषणा करता है कि आखिरी तत्व तो शिव तत्व ही है। इसी तरह से कुछ समय के बाद कोई माता रानी का भक्त प्रकट होता है और फिर वो कहता है कि यदि आप अमुक क्षेत्र में जाएंगे, अमुक मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे तो आपको अमुक फल की प्राप्ति होगी। और इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति, आदि शक्ति योग माया ही है। इस तरह से टेलीविज़न पर हर दिन अनेक कार्यक्रम दिखाए जाते हैं आध्यात्मिक टीवी चैनल्स में। फिर अलग अलग गुरु आते हैं, कोई आपको योग सिखा रहा है, कोई ज्योतिष बता रहा है, कोई तंत्र मंत्र, जादू टोने टोटके सिखा रहा है। इस तरह से ये तत्व आगे आगे बढ़ते रहते हैं। तो एक आम साधक और एक वो भक्त जो आज के इस आपाधापी वाले युग में, जहाँ अब आप ना तो हिमालयों पर जा सकते हैं, ना ही गुफाओं कंदराओं में खोजबीन कर सकते हैं, ना तो आज माफ़ कीजिए, इस तरह के संत और गुरु हैं कि आप उनको सरलता से कहीं खोज पाए। आज गुरुओं का भी एक बहुत बड़ा बाज़ार हो गया है और उन बाज़ारों में से मैं भी एक हूँ। तो अब गुरुवाद और गुरु परंपरा ये एक जिसे कहा जाए कि एक तरीके से बनी हुई है, एक ढली हुई है, एक परंपरा सी बनी हुई है। लेकिन ये परंपरा कैसी है, इसकी वास्तविकता क्या है, ये आप टेलीविज़न पर देखकर उसका आकलन नहीं कर सकते और ना ही आप स्वयं ऐसे संतों या गुरुओं को ढूंढने जा सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न के आने से जहाँ एक और बहुत आसानी हो गई है कि आप अपनी किसी भी बात को कम समय में उन सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिन तक आप उसको पहुंचाना चाहें। यहाँ आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो दर्शक वर्ग होता है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ होता है। उसके अलग अलग परंपराएं और अलग अलग हिस्से होते हैं। जैसे अगर आप एक भीड़ को नापते हैं तो उस भीड़ में आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो केवल समाचार देखते हैं और समाचार के अतिरिक्त वो किसी तत्व को नहीं देखते और ना ही किसी तत्व को मानते हैं। उसके पश्चात आप कुछ ऐसे लोगों को भी देखेंगे जिनका केवल एक ही काम है, वो केवल मनोरंजन टेलीविज़न चैनल्स तक ही सीमित रहते हैं और हर समय केवल मनोरंजन और मनोरंजन से जुड़े टेलीविज़न चैनल्स को देखते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं युवा वर्ग में जो केवल संगीत से जुड़े संगीत से जुड़े चैनल्स को देखते हैं और समाचार चैनलों से उनका कोई लेना देना नहीं रहता। और यहाँ कुछ ऐसे युवा भी हैं जिनका चिंतन मनन केवल ऐसी चीज़ों पर रहता है जहाँ धर्म का संपुट भी ना हो, अर्थात धर्म का एक लेश मात्र निशान भी ना हो। तो ऐसे में दर्शक वर्ग बहुत बड़ा बटा हुआ है। तो जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो धर्म से जुड़े लोग हैं, वो इन
चैनल्स पर लगातार अपनी नज़र रखते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक रूप से जो उनकी प्राप्ति होनी है या आध्यात्मिक रूप से जो उनका उद्देश्य है वो उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, क्योंकि मैंने बताया वो बाहर नहीं जा सकते, तो इन समाचार चैनलों पर, इन आध्यात्मिक चैनलों पर अपने आप को निर्भर रखते हैं। लेकिन आध्यात्मिक चैनलों पर निर्भरता और आध्यात्मिक चैनलों पर आने वाले लोगों पर आप कितना विश्वास करें, ये एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। उसका कारण ये है कि आध्यात्मिक चैनल को जब आप टेलीविज़न पर देखते हैं, वो आपके कमरे में आया हुआ एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसके ऊपर कौन व्यक्ति आया है इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती। आप बस उसे केवल उसके शब्दों से और उसके प्रस्तुतिकरण से उसको जानते हैं, लेकिन वास्तविकता से इसका कितना संबंध है ये जानना बेहद कठिन है और इसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए इस बात को जहन में अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि जो टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिखता है और जो वास्तविक जीवन में होता है, इन दोनों में बेहद अंतर है। और ठीक ऐसा ही टेलीविज़न की तरह ही मंचों पर भी होता है। जिस संत को अथवा जिस गुरु को आप एक बहुत ऊंची गद्दी और सिंहासन पर देखते हैं, जिसको मानने वाले सैकड़ों हज़ारों लोग होते हैं, अगर आप उसके वास्तविक जीवन में झांक कर देखते हैं तो हो सकता है कि उसके अंदर वो तत्व हो ही ना जिसके कारण आप उस व्यक्ति को मानते हैं। तो टेलीविज़न अपने आप में छलावा आपके साथ तब हो जाता है जब आप टेलीविज़न पर एक के बाद क्रमशः अनेक लोगों को देखते हैं। और इसमें एक विचित्र बात यह भी है कि बहुत से लोग जिनका टेलीविज़न के साथ बड़ा गहरा संबंध रहा है, वो टेलीविज़न पर आने वाले हर उस व्यक्ति को महान घोषित कर देते हैं जो टेलीविज़न पर आ गया है। और भारत के इतिहास को, टेलीविज़न इतिहास को यदि आप खंगाल कर देखते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ एक ऐसे लोग जिनका अध्यात्म से, धर्म से कोई लेना देना नहीं रहा, लेकिन किसी कारण वो टेलीविज़न तक अपनी पहुंच बनाने में कामयाब हो गए, तो लोगों ने उनको मानना शुरू कर दिया। और ये तो छोड़ दीजिए, खैर, क्योंकि अध्यात्म से जो लोग जुड़े हैं उनको यदि कोई मान भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा क्या है कि हाल ही के दिनों में टेलीविज़न जगत में कुछ ऐसी क्रांतियाँ हुई, जैसे कि कुछ आध्यात्मिक कार्यक्रम आए, रामायण, महाभारत जैसे, और उसमें जो लोग एक पात्र के तौर पर कार्य करते थे, एक पात्र की भांति, उनको भी लोगों ने एक आध्यात्मिक पुरुष मानना शुरू कर दिया। मुझे अपने बाल्यकाल का वो दौर भी याद है जब रामायण जैसे सीरियल टेलीविज़न पर चला करते थे, जब रामानंद सागर जी का एक दौर था, तो उनके जो पात्र थे, जब लोगों की भीड़, कहीं शूटिंग हो रही होती थी, कहीं कार्यक्रम बन रहा होता था, उस दौरान यदि उन पात्रों को देख लेते तो उनको असली भगवान मानकर बैठते। और वो तो छोड़ दीजिए, जब मैं खुद कॉलेज के दौर पे था तो मैंने ये देखा कि मेरे साथ पढ़ने वाले सहपाठी जो भगवान राम को बहुत मानते थे, उन्होंने उस समय जो चित्र लाकर अपने घर में स्थापित किया वो भगवान राम और सीता का नहीं, बल्कि धारावाहिक में आने वाले पात्रों का था, और वो प्रतिदिन उन्हीं की पूजा करता था। एक दिन सौभाग्यवश मुझे उनके कक्ष में जाने का मौका मिला और मैंने उनको पूजा करते देखा, तो मैंने पूछा कि ये चित्र किसका है? तो उन्होंने कहा ये तो भगवान राम का है। तो मैंने कहा ये भगवान राम का चित्र नहीं, बल्कि भगवान राम का अभिनय करने वाले एक पात्र, एक अभिनेता का चित्र है, और उनके साथ ये बैठी हुई सीता माता नहीं है, बल्कि ये माता तो किसी और की माता है, और तुम गलती से इन माता जी की पूजा यहाँ कर रही हो। तो ये तरीका है। इसका अर्थ ये है कि एक आम दर्शक टेलीविज़न को बहुत गहराई से लेता है और टेलीविज़न के सामने वो इस तरह से घुटने टेक देता है कि मानो टेलीविज़न को चलाने वाले कोई इंसान नहीं है, बल्कि टेलीविज़न को तो स्वयं भगवान चलाते हो। जैसे टेलीविज़न के एपिसोड में गीता का उपदेश भगवान देते हैं कुरुक्षेत्र के मध्य से कि हे अर्जुन, कर्म करता जा, फल की चिंता मत कर। तो आप उसे जब देखते हैं तो आप पूरी तरह से उसे भगवान ही मानते हैं, और तभी आप उस रोचक कार्यक्रम, उस रोचक धारावाहिक का आनंद ले सकते हैं। क्योंकि यदि आप उस धारावाहिक से विलग होकर, उससे अलग होकर उसे देखने लग जाओ तो आप उसका पूरा सुख और पूरा आनंद नहीं ले पाओगे। इसी आनंद लेने की इच्छा ने आपको कहीं ना कहीं टेलीविज़न स्क्रीन का गुलाम बना दिया, और धीरे धीरे आध्यात्मिक युग जब बढ़ता चला गया, आपने देखा बहुत सारे आध्यात्मिक मिशन शुरू हो गए, देश में ही नहीं दुनिया में। कई टकले टकले गंजे गंजे घूम रहे हैं यहाँ अध्यात्म के नाम पर, लेकिन उन्होंने अपना सोचना समझना और अपनी जो नियमित चर्चाएँ होती हैं, अपने भौतिक जीवन को देखना ही बंद कर दिया। वो पूरी तरह से शापित पिशाचों जैसा जीवन जी रहे हैं। प्राचीन काल में एक कथा आती है कि
एक व्यक्ति को श्राप दिया गया उसे पिशाच बनने का, तो कहते हैं वो सदियों तक एक गुफा में ही रहता था। उसके दो ही कार्य थे, एक तो वो गुफा में अंधेरे में उल्टा लटका रहता, और जब सुबह होती तो उस गुफा की से निकलकर बाहर एक ऊंचे वृक्ष पर जाता और वहाँ उल्टा लटका रहता। दो ही कार्य, वृक्ष पर जाना, वहाँ से गुफा में आना, गुफा से जाना और वृक्ष पे जाना। इस दो के अतिरिक्त उसके जीवन नहीं रहा। इसी कारण उस जीवन को नाम दिया गया पैशाचिक जीवन। आज हमारा जीवन भी ऐसा ही हो गया है। ज़्यादा से ज़्यादा आश्रम, आश्रम से भक्तों के बीच या मंदिर, मंदिर से फिर आश्रम, आश्रम से फिर मंदिर, उसी के बीच में कार्य कर रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा है, संसार में क्या हो रहा है, हमें क्या लेना, हम तो बाबा बन गए हैं अब। हाँ, अब बाबा हो गए तो फिर दुनिया तेल बेचने जाए, हमें थोड़ी ना चिंता इस बात की। हम तो इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, हमारा तो कोई कर्तव्य है ही नहीं। हम धर्म में जो गलत होता रहे, हम बोलने वाले कौन होते हैं? हमारी जिम्मेवारी थोड़ी है ये सब, ये तो कोई और करेगा, हमारा पड़ोसी करेगा आकर। ये विचारधारा अब हमारे मस्तिष्क में घर कर गई। इसी कारण टेलीविज़न चैनल्स ने इस मानसिकता को पढ़ा, और जब अध्यात्म का व्यापारीकरण और ज़्यादा बढ़ा, तब टेलीविज़न बहुत सशक्त माध्यम बनकर आया। और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अध्यात्म का व्यापार इस दुनिया के व्यापारों में से एक बहुत बड़ा व्यापार है, और इस व्यापार को देखकर तो मैं खुद भी हैरान होता हूँ। और आज तो कहीं ना कहीं इस व्यापार के हिस्से हम भी बने हुए हैं। आज मैं भी बहुत से टेलीविज़न चैनल्स पर आपको दिखाई देता हूँ बटेर की तरह गुटर गूँ करता हुआ। बटेर गुटर गूँ नहीं करता, कबूतर की तरह गुटर गूँ करता हुआ। बटेर क्या करता है वो आवाज़ खुद निकाल लीजिएगा। तो ये अध्यात्म के नाम पर क्या हो रहा है? और टेलीविज़न एक बहुत सुंदर माध्यम बन गया। अब जब हमें ये पता चल गया कि टेलीविज़न एक आर्थिक माध्यम है, एक बाज़ारवादी परंपरा है, तो कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए अपने धन बल का सहारा लिया, और अधिकांश आध्यात्मिक टेलीविज़न चैनल केवल धन बल पर चलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन संतों को आप वीतरागी वैरागी समझ रहे हैं, और हैं भी, हो सकता है उनमें से हो, मेरा ये दावा नहीं है, पता चला कल सुबह मुझ पर केस फाइल किए जा रहे हैं, जय हो केस करने वालों की भी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग अपने धन बल से उस टेलीविज़न चैनल पर अपना कार्यक्रम प्रेषित करते हैं, चलाते हैं, और उसे आम जनता देखती है, और आम जनता उस कार्यक्रम को देखकर ये समझ जाती है कि ये व्यक्ति वास्तव में इतना परम ज्ञानी है। ज्ञानी हो भी सकता है, क्योंकि जो आपकी बुद्धि में ज्ञानी है, और ज्ञान की जो परिभाषा है उसकी और आध्यात्मिक ज्ञान की परिभाषा में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसे स्कॉलर कहा जा सकता है आधुनिक भाषा में। जैसे मान लीजिए एक लाइब्रेरी है, उसमें 50,000 ग्रंथ हैं। यदि कोई व्यक्ति उसमें से 40,000 ग्रंथों को जानता है तो वो अध्यात्म का स्कॉलर हुआ ना, लेकिन वो आध्यात्मिक दृष्टि से ज्ञानी नहीं हो सकता। मान लीजिए मेरे चारों तरफ इतनी बड़ी ये बिल्डिंग है, इसको सारी बिल्डिंग को ग्रंथों से भर दिया जाए, आगम निगम वेद पुराण शास्त्र आयुर्वेद तंत्र ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ वास्तु ग्रंथ रसायन ग्रंथ और भी न जाने कितने काव्य ललित कला साहित्य, इन सब से भर दें आप, और मैं उन सब को पढ़ लूँ और मैं सबको बताऊँ कि पेज नंबर इतने पे श्लोक नंबर इतना है, और भगवान ने ये कहा, भगवती ने ये कहा है ना, गणेश जी ने ऐसा कहा, वेद व्यास जी ने ऐसा लिखवाया, तो आप मुझे ये कह सकते हैं कि ये व्यक्ति अध्यात्म का स्कॉलर है। लेकिन बावजूद इसके इतना ज्ञान होने के बाद भी अगर कोई महातपस्वी व्यक्ति मेरे सम्मुख आता है तो मेरा ये ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। मुझे उनके चरणों में बैठने के लिए इतनी मान मनोबल करनी पड़ेगी कि ये तो उन्हीं पर निर्भर करता है कि वो मुझे स्वीकारेंगे भी या नहीं। इसलिए वास्तविक अध्यात्म को इस तरह से देखना कि टेलीविज़न पर आपने मुझे देख लिया या मेरे जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को देख लिया, कोई बाबा है, कोई पंडित है, कोई योगी है, और उस पर विश्वास कर लिया, तो ये आपकी मूर्खता होगी। और आजकल टेलीविज़न के साथ साथ यही समय इंटरनेट का भी चल रहा है। इंटरनेट, फेसबुक, ट्विटर, ये मैं सिर्फ अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ। अगर मैं मर जाता हूँ और मेरे बाद के ज़माने के लोग इसको देखते हैं तो उन पर ये चीज़ लागू नहीं होती, वो अपने देश काल और परिस्थिति के अनुसार इसको समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें धर्म को एक अलग सा प्रारूप देने लग गई। उसने धर्म को मोड़ कर रख दिया और धर्म का एक ऐसा चेहरा प्रस्तुत किया जहाँ पर वास्तविक सत्य की तलाश, जहाँ वास्तविक सत्य की तलाश बहुत धुंधली पड़ गई। और अब धर्म तो है लेकिन उसके अजीबोगरीब से चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। और आप यदि लगातार इन आध्यात्मिक टीवी चैनल्स को देखते रहेंगे तो मेरा दावा है कि आप बहुत जल्दी मानसिक संतुलन ही खो बैठेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर ये सब हो क्या रहा है इस दुनिया में। तो आप केवल टेलीविज़न पर स्थित ना रखें, और ख़ासकर ये जो भी मैं संदेश दे रहा हूँ ये कौल संप्रदाय के साधक साधिकाओं के लिए, कि आप कम से कम इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि एक व्यक्ति है जो हर चीज़ को मान लेता है, मैंने कहा और आपने मान लिया।
एक दूसरा व्यक्ति है जो उसकी भी तलाश करता है। तो इन चीज़ों को खोजो। टेलीविज़न का एक पर्दा जिस पर मैं रहता हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति है, एक व्यापारीकरण है, एक प्रस्तुतिकरण है, उसके पीछे एक बंधा एक महाढोंग है। उस ढोंग से होकर आखिर में हम पर्दे तक पहुँचते हैं। इस यूट्यूब चैनल की तरह नहीं जो हमारे साधक आप तक पहुंचा रहे हैं। एक छोटा सा माइक खरीद लिया, यहाँ तार से जोड़ दिया और वहाँ उसमें जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद कहा चलो जी हो जाइए शुरू, और हमने कुछ कह दिया और ला करके आपको यूट्यूब के माध्यम से दे दिया या टेलीविज़न या इंटरनेट के माध्यम से दे दिया। तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन आपको इस बात को समझना है कि टेलीविज़न माध्यम या प्रचार माध्यम, कोई और भी प्रचार माध्यम है, उस पर आने वाले समस्त लोग, समस्त तंत्र बिल्कुल सही है और सत्य है, ऐसा मान लेना ही अपने आप में मूर्खता है। हालांकि मैं ये जानता हूँ आप इतने बुद्धिमान हैं, लेकिन बावजूद जब आप फिर टीवी के सामने बैठते हैं तो पता नहीं आप बुद्धि को कहाँ अपने दिमाग से निकाल कर कहीं टेबल पर रख देते हैं, उसके बाद उसे देखने बैठ जाते हैं। इसलिए परखिए चीज़ों को, अपने संदेह को भी जागृत रखिए, अपने ज्ञान को भी जागृत रखिए, ताकि आप वास्तविक तत्व को जान सकें। और दूसरी बात, मैं तो कौल पंथ का हूँ इसलिए अपने पंथ की बड़ाई करूँगा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि इस पृथ्वी पर कौल पंथ ही आखिरी और महानतम पंथ है। कोई और पंथ भी हो सकता है। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो तुम ये कहो कि नहीं, कौलांतक नाथ ही सब कुछ हैं, तो महायोगी सत्येंद्र नाथ ने जो कह दिया ब्रह्म वाक्य, तो ये भी तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मुझसे भी श्रेष्ठ मेरे गुरु हैं, उनसे श्रेष्ठ मेरे दादा गुरु हैं। तो इस तरह से उनसे श्रेष्ठ करते करते शिव तक बात पहुंच जाती है। तो शिव ही सर्वश्रेष्ठ है। तो तुम्हें तलाश करनी होगी, खुद आगे आना होगा। लेकिन तलाश किस तरह से तुम करोगे? ऐसे नहीं कि आपने किसी बड़े गुरु को टेलीविज़न चैनल पर देखा और मुंह ऐसे खोला, इतनी भीड़, और ऐसा करने के बाद बस आप भी उस भीड़ में पीछे लाइन पे लग गए और ताली बजाना शुरू। और अक्सर ऐसा ही होता है। जब मैं खुद स्कूल के समय में रहा तो मेरे साथ के बहुत सारे लोग अलग अलग लंगूर जैसे दिखने वाले लोगों के पीछे चले गए। हालांकि वो बहुत बड़े सिद्ध हैं, लेकिन उनके पीछे लाइन पे जाकर खड़े हो गए और मुझे भी ले गए अपने साथ कि चलिए चलिए चलिए। अब हम तो ज़्यादा समय खड़े रह नहीं सकते थे, तो हम वहाँ से पीछे से भाग लिए, लेकिन वो अभी तक वहाँ पर तालियाँ ही बजा रहे हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप भी जीवन में कहीं खड़े होकर तालियाँ ही बजाते रहें। अभी तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जीवन के उस परम सत्य तक अपने आप को पहुँचा सकें, जिसे केवल दर्शन, फिलॉसफी से या तर्क करके या उदाहरण देके या फिर नाच गाकर नहीं पाया जा सकता। उसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, तर्क भी, नाचना गाना भी, सब कुछ, तपस्या भी, और तपह अंतिम शब्द। तो ये सब आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये तब हो पाएगा जब आप एक चीज़ का मुंह छोड़ देंगे, और वो है व्यर्थ के आध्यात्मिक टीवी चैनल्स का एक बड़ा सा प्रपंच। हो सकता है कि ये प्रपंच हम भी करें, क्योंकि कौलांतक पीठ अपने भी तो आध्यात्मिक टीवी चैनल चला रहा है ना, चाहे वेब पर चला रहा हो, चाहे यूट्यूब पे, चाहे कहीं भी। लेकिन हम अपने आप को भी इसी बाज़ार में शामिल रखते हैं। इसलिए हमसे भी सावधान रहने की ज़रूरत है, ताकि आपकी ज़िंदगी में आपसे खिलवाड़ कोई ना कर सके धर्म के नाम पर। क्योंकि धर्म की दुकानदारी चलती रहती है लगातार लगातार लगातार। और इस धर्म की दुकानदारी के बीच में जो वास्तविक धर्म है, जो आपको उस पथ पर ले जाएगा, आपके जीवन को श्रेष्ठ बनाएगा, वो तो कहीं लुप्त हो जाएगा, वो तो नष्ट हो रहा है। इसलिए चिंता आपको और हमको इन टेलीविज़न चैनल्स की नहीं करनी है, बल्कि आपको और हमको चिंता करनी है उस वास्तविक सत्य की प्राप्ति की, ताकि वो कहीं रुक ना जाए, बाधित ना हो जाए, और कहीं ना कहीं हम उससे हीन ना हो जाएं, हमारे जीवन से वो तत्व विलुप्त ना हो जाए। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो जीवन सार शून्य हो जाएगा, और अध्यात्म के नाम पर जो हम कर रहे हैं वो केवल कोरी बकवास होगी। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि ऐसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि सूचना तंत्र और अधिक मजबूत होता जा रहा है। ऐसे में आपको ऐसी चीज़ों की बाढ़ मिलेगी। कोई आपको नरमुंड दिखाएगा, और कोई आपको हड्डियों के कंकाल दिखाएगा और कहेगा मैं सिद्ध तांत्रिक हूँ, और कोई कहेगा कि हमने इतने हज़ार साल साधना की है, कोई कहेगा कि हमारी उम्र 50,000 साल हो गई है, कोई कहेगा कि हम तो वायु में ही रहते हैं, वायु में ही सोते हैं। इन सब तत्वों से हटकर आपको अध्यात्म की तलाश करनी पड़ेगी, और जब आपका ये टेलीविज़न स्क्रीन का मोह छूटेगा तभी आप वास्तविक संसार में जाएंगे। क्योंकि जैसे ऋषि मुनि कहते हैं कि ये संसार कृत्रिम है, उस कृत्रिम संसार के अंदर आपने अपना एक कृत्रिम संसार बना रखा है, और वो है टेलीविज़न। अगर आपने वास्तव में संसार को देखना है, वास्तव में आप संसार को जानना चाहते हैं, वास्तव में आप अध्यात्म की तलाश करना चाहते हैं, तो टेलीविज़न वाले गुरु से ये प्राप्त नहीं होने वाला। उसके लिए वास्तविक गुरु के पास
वास्तविक समय में आपको जाना होगा, तभी आप वास्तविक सत्य को जान पाएंगे। और कभी कभी तो बहुत बुरी हरकतें भी हमारे साथ हो जाती हैं कि कोई सिद्ध पुरुष आपके पास से जा रहा होता है, लेकिन आप उसको देखना पसंद नहीं करते, खासकर तब तक जब तक आप उसको फिर टेलीविज़न पे ना देखें। और कुछ लोगों में तो ये रोग इतना विकसित हो गया है कि मैंने देखा कुछ संतों ने मुझसे शिकायत की, क्योंकि वो भी टेलीविज़न पर आते हैं, तो उनके भक्त जब उनके सामने होते हैं और वो अपने शिष्यों को कुछ कहना चाहें तो वो उनको सुनते ही नहीं गौर से, लेकिन जब वो टेलीविज़न पर हो, स्क्रीन पर हो, तो दांतों तले उंगली दबाकर चुपचाप ऐसे सम्मोहित से होकर के उसको देखने लगते हैं। तो ये जो परंपरा पैदा हो रही है, ये जो गुलामी की भावना पैदा हो रही है, ये जो टीवी के प्रति आपका सम्मोहन फैल रहा है, ये आपके लिए बेहद हानिकारक है। इससे धीरे धीरे आपकी स्थिति ये हो जाएगी कि आप सत्य के और वास्तविक संसार और इस कृत्रिम संसार के मध्य में अंतर नहीं कर पाओगे। फिर टेलीविज़न के आप ऐसे गुलाम हो जाओगे कि एक दिन, क्योंकि टेलीविज़न का एक सच है कि वो चलता है मार्केटिंग से, वो चलता है बाजारबाद से, वो चलता है धन धान्य से। यदि किसी दिन किसी कपटी ने इस व्यवस्था का षड्यंत्र पूर्वक गलत इस्तेमाल किया, तो आप उस दिन गलत सूचना तंत्र के शिकार हो जाओगे। और याद रखना कि जीवन में यदि गलती एक बार हो गई तो वो आखिरी गलती होती है, क्योंकि उसके बाद संभलने का फिर मौका नहीं मिल पाता। जीवन बहुत लघु और छोटा है, इसलिए पल पल और पग पग पर संभल कर चलना होगा। टेलीविज़न स्क्रीन को देखिए, उससे जुड़िए, लेकिन याद रखिए वो आखिरी सत्य नहीं, उस पर आने वाले लोग वास्तविक सत्य नहीं, उस पर आने वाला हर व्यक्ति महान और सिद्ध नहीं होता। वो टेलीविज़न है, धन बल से चलता है, ज्ञान बल और तपोबल उससे कोसों दूर है अभी भी। इसलिए इस मीडिया के प्रपंच को, इस टेलीविज़न के प्रपंच को समझना और वास्तविक सत्य की तलाश के लिए खुद आगे बढ़कर उसकी तलाश करना। अभी इस पूरे परिक्रम को मैंने इतने में ही समेट लिया है और मैं इसे रोकने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मेरे कहने का आशय और मेरे कहने का भाव तुम तक पहुँच चुका होगा और तुम इस तत्व को भली प्रकार जानकर इसके आगे खोज कर सकोगे। अभी इस विषय में इतना ही। ओम नमः शिवाय। प्रणाम।